हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों घर पर रहिए और मेरे साथ सिविल इंजीनियरिंग के एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहिए और सिविल इंजीनियरिंग के लेक्चर्स करते रहिए। तो दोस्तों देखते हैं आज हमारे डे 13 डेली 10 क्वेश्चन रिवीजन में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों हम रिवीजन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर एसएससी जेई के क्वेश्चन का जो बिल्डिंग मटीरियल्स के आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज यूज टू मेक द टिम्बर फायर रेजिस्टेंस। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो नीचे ऑप्शंस में दिया गया है टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज का कौन सा, ये देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। एबल्स प्रोसेस है, एम्प्टी सेल प्रोसेस है, एनवलप ट्रीटमेंट है या टारिंग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एबल्स प्रोसेस। एबल्स प्रोसेस दोस्तों क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एबल्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, टिम्बर के सरफेस के ऊपर फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, टिम्बर के सरफेस के ऊपर डाइल्यूट सोडियम सिलिकेट की एक कोटिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद दूसरे प्रोसेस में हम क्या करते हैं, फैट लाइम जो होता है हमारा उसका एक पेस्ट बनाकर उसका एक कोट कर देते हैं। फिर थर्ड प्रोसेस में लास्ट में हम फिर से सोडियम सिलिकेट का ही कोटिंग कर देते हैं और इससे क्या होता है, जो हमारी टिम्बर होती है वो फायर रेजिस्टेंस बन जाती है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो टिम्बर होती है हमारी फायर को बहुत जल्दी कैच करती है, कंबस्टेबल बहुत ज़्यादा होती है हमारी जो टिम्बर होती है। इसीलिए जब भी हम कहीं भी यूज़ करते हैं तो टिम्बर को हमें फायर रेजिस्टेंस बना लेते हैं, फायर रजिस्टिव बना लेते हैं, उसके बाद हम टिम्बर को यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका पता चला होगा कि पहला क्वेश्चन क्लियर होगा विथ फुल एक्सप्लेनेशन। देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है आज का। दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकेरियस रॉ मटेरियल यूज्ड इन सीमेंट प्रोडक्शन। सीमेंट प्रोडक्शन में कैलकेरियस रॉ मटेरियल में कौन सा यूज होता है, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहली बात दोस्तों, कैलकेरियस रॉ मटेरियल हमारे कौन से होते हैं। दोस्तों कैलकेरियस रॉ मटेरियल हमारे वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, हमारा कैल्शियम की अमाउंट होती है या फिर लाइम की लो अमाउंट प्रेजेंट होती है। उन मटेरियल के अंदर उन्हें हम कैलकेरियस रॉ मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपसे पूछा गया कि कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। तो दोस्तों इससे मटेरियल यूज होते हैं सीमेंट रॉक, लाइमस्टोन, मरीन शेल या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर जो दिया गया है वो मरीन शेल्स होता है। मरीन शेल यूज होता है सीमेंट प्रोडक्शन के अंदर, लेकिन बहुत सी जगह इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट भी है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ये है कि इसका राइट आंसर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो अब जितने भी तीनों हमारे मटेरियल है ये तीनों ही सीमेंट प्रोडक्शन में यूज हो सकते हैं और यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इफ द साइज ऑफ स्पेसिमेन यूज टू टेस्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिक्रीज देन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विल। ये आपसे पूछना चाह रहा है कि अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो हमारा स्पेसिमेन होता है सीमेंट के लिए उसका अगर हम साइज डिक्रीज कर दें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ, ये आपसे पूछ रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना कंक्रीट और सीमेंट में। कंक्रीट के लिए जो स्पेसिमेन यूज होता है क्यूब होता है उसका साइज दोस्तों सभी को पता होगा 150 mm उसका साइज होता है। ठीक है दोस्तों, और सीमेंट के लिए जो यूज होता है उसका 50 mm साइज होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए। अब इसमें आपसे ये पूछा गया कि अगर हम कंक्रीट के स्पेसिमेन को डिक्रीज कर देते हैं उसका साइज तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन देख लें दोस्तों, क्या होता है, डिक्रीज होती है, कोई इफेक्ट नहीं होता, पहले बढ़ती है, फिर रैपिडली इंक्रीज होती है या फिर इंक्रीज होती है। इसका दोस्तों राइट आंसर है इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि जब उसका हमारा कंक्रीट स्पेसिमेन जो जिसमें हम टेस्ट करें उसका साइज डिक्रीज हो जाता है तो उसका जो सरफेस एरिया होता है दोस्तों वो भी कम हो जाता है। और सरफेस एरिया कम होने से दोस्तों क्या होता है, जब उस पर हम कॉन्टैक्ट एरिया जो होता है, जब हम उस पर स्पेसिमेन जिस मशीन से टेस्ट करते हैं यूटीएम से टेस्ट करते हैं तो उसके कम सरफेस में आता है और उससे उसकी क्या होती है दोस्तों, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, मतलब उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा आने लगती है। ठीक है दोस्तों, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। और याद रखिए स्पेसिमेन अगर हम साइज डिक्रीज कर देते हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, विच इफ व्हाट इज द बॉटम डायमीटर इन mm ऑफ द स्टैंडर्ड मॉड्यूल यूज्ड इन स्लम्प टेस्ट ऑफ कंक्रीट। सबसे पहली बात दोस्तों स्लम्प टेस्ट सुनकर दिमाग में क्या आना चाहिए, स्लम्प टेस्ट दोस्तों यूज होता है किसके लिए, कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, स्लम्प कोण जो हमारी होती है वो दिखने में कैसी होती है, फर्स्ट टर्म शेप में होती है। फर्स्ट टर्म जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। और इसका बॉटम डायमीटर जो होता है दोस्तों मैं आपको पूरी इसकी डायमेंशन बता देता हूँ। 200 mm इसका नीचे का डायमीटर होता है, 100 इसका अपर डायमीटर होता है और इसका जो हाइट होती है वो 300 mm होती है। ठीक है दोस्तों, इसे ऐसा रखिए 100,
200 और 300, 100, 200, 300, 100 मतलब टॉप डायमीटर, 200 मतलब बॉटम डायमीटर और 300 मतलब इसकी टोटल हाइट। ठीक है दोस्तों, वर्केबिलिटी के और भी टेस्ट होते हैं, स्लम कोन टेस्ट हो गया, कंसिस्टोमीटर टेस्ट हो गया, और तुम्हारा फ्लोटेबल टेस्ट हो गया और कैलिबेल टेस्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इसके कुछ टेस्ट होते हैं। अगला इसके ऑप्शन देखिए दोस्तों, आपको पता चलिएगा बॉटम डायमीटर कितना होता है, 200 mm इसका डायमीटर होता है और किस लिए यूज होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आज का क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द शोइंग अप ऑफ वाइट फल्फी लेयर ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट इज टर्म्ड एज। दोस्तों आपने देखा होगा जब कंक्रीट हमारी प्लेस हो जाती है या फिर स्ट्रक्चर बन जाती है तो उसके ऊपर एक वाइट ऊपर एक कुछ मटेरियल आ जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके सरफेस के ऊपर आ जाता है, यही आपसे पूछ रहा है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए वीडियोस को, क्योंकि दोस्तों मेरे पास कोई टीम नहीं है, आप ही लोग मेरी टीम है। तो प्लीज़ मेरी टीम में आपसे अपील करता हूँ, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इस टाइम आपकी मुझे सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की। इसी तरीके से सब सब्जेक्ट का हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम रिवीजन इसी तरीके से करेंगे। बिल्कुल देखते हैं दोस्तों इसके क्या है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, कंक्रीट के जो ऊपर जो वाइट सरफेस के ऊपर मटेरियल आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे दोस्तों हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एफ्लोरेसेंस कहते हैं जो वाइट मटेरियल आ जाता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों ब्रिक में भी आ जाता है, ब्रिक में भी याद रखिए, ब्रिक के ऊपर भी जो वाइट आ जाता है उसे भी एफ्लोरेसेंस ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। और सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन दोस्तों वो होता है जब भी हम उसका जो मटेरियल होते हैं, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर, अगर ये सारी चीज़ें उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कंक्रीट के अलग हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसे हम सेग्रीगेशन कहते हैं। वर्केबिलिटी दोस्तों आपको पता होगी, इंटरनल वर्क होता है कंक्रीट का जो उसको सेल्फ कॉम्पैक्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, इंटरनल एनर्जी कह दीजिए जो उसको सेल्फ कॉम्पैक्शन करने में क्या करती है, हेल्प करती है, उसे ही हम वर्केबिलिटी कहते हैं। फ्लोरेसेंस पता पड़ा, सेग्रीगेशन, वर्केबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आज का हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। टेम्परिंग जो प्रोसेस होता है वो किस में इनमें से यूज होता है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्रिक में यूज होता है, बिटुमिन में यूज होता है, सीमेंट में होता है, पेंट में होता है। राइट आंसर दोस्तों इसका क्या है, ब्रिक में यूज होता है। मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। हम क्या करते हैं, बकेट्स होती हैं हमारे पास, जब भी हम ब्रिक को करते हैं उस बकेट के अंदर हम जो हमारी क्ले होती है उसके अंदर, मान लीजिए अगर आपके पास 3 बकेट हैं, 3 बकेट में आपकी क्या है, इसमें क्ले है, और अगर हम इसमें एक बकेट क्या डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं, कुछ दिनों के लिए उसे हम रख देते हैं उन बकेट को। ठीक है दोस्तों, इनमें एक तीनों में इक्वली एक बकेट वाटर को तीनों जो हमारी क्ले की बकेट हैं उनमें डिवाइड कर देते हैं और फिर उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, तो जो हमारी मिट्टी होती है वो इजीली मिक्स हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर जो भी लंप्स होते हैं वो सभी मिक्स जाते हैं, सभी सोल्यूट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए टेम्परिंग यही प्रोसेस होता है ब्रिक बनाने के अंदर। इससे हमारी मिट्टी जल्दी बन जाती है और मोल्ड के अंदर इजीली हम उसको डाल सकते हैं। यही प्रोसेस होता है टेम्परिंग, और ये किस में यूज होता है, ब्रिक्स में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे का क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्न्ड इन द हॉफमैन किल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हॉफमैन किल दोस्तों आपको सभी को पता होगी, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बिटुमिन, ब्रिक, क्लिंकर और वर्निश। राइट आंसर दोस्तों क्या है, इसका राइट आंसर है ब्रिक। ब्रिक के अंदर ही हॉफमैन किल यूज होती है। और दोस्तों याद रखिए हॉफमैन किल्स क्या होती है, हॉफमैन किल्स कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हम उसे रन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सी जो ईरान में कुछ बताया गया है कि ईरान में कुछ हॉफमैन किल्स ऐसी भी हैं जो अभी तक 37 ईयर तक कंटिन्यूस वर्क कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें कोई भी हम मटेरियल यूज़ कर सकते हैं इन्हें जलाने के लिए, गैस भी हो सकती है, पेट्रोलियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आज हमारा क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस बेथल प्रोसेस इज यूज। बेथल प्रोसेस किस में यूज होता है, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिटुमिन मटेरियल और टेम्परिंग, ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर। राइट आंसर दोस्तों क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर के अंदर हम क्या करते हैं, बेथल प्रोसेस को यूज करते हैं। ट्रीटमेंट दोस्तों आप सभी को पता होगा क्या होता है, जो भी उसके अंदर डिफेक्ट वगैरह होते हैं उन सभी को दूर कर देते हैं। इनमें से ये भी एक प्रोसेस है बेथल प्रोसेस, जो किसके लिए यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर के लिए। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। फॉर प्रॉपर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट द वाटर सीमेंट रेशियो वेरीज फ्रॉम। ठीक है दोस्तों, याद रखिए प्रॉपर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, वर्केबिलिटी दोस्तों वाटर सीमेंट रेशियो पर भी डिपेंड करती है, साइज ऑफ एग्रीगेट पर भी डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों, सीमेंट अमाउंट पर भी डिपेंड करती है, सब चीज़ के ऊपर हमारी वर्केबिलिटी डिपेंड करती है। वर्केबिलिटी मैंने आपको अभी बता दिया था, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होती है, इंटरनल वर्क होता है या फिर सेल्फ एनर्जी होती है जो कंक्रीट को कॉम्पैक्ट कराने में हेल्प करती है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपसे पूछ रहा है जो प्रॉपर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितना से कितना वेरीज करना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, 0.4 से 0.6 वर्केबिलिटी प्रॉपर हो जाती है किसके ऊपर, सीमेंट रेशियो के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा आखिरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो ये सारे क्वेश्चन एसएससी जेई में आ चुके हैं, आप सभी को पता होगा।
द विस्कस लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इज नोन एज, याद रखिए ऑर्गेनिक मटेरियल के डिस्टिलेशन से जो मटेरियल प्राप्त होता है या फिर जो मटेरियल हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, वही आपसे पूछा गया है। विस्कस लिक्विड मतलब गाढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा, पेंट होता है, स्लैग होता है, टार होता है, नन ऑफ दीज होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, टार होता है। टार किससे मिलता है हमें, टार मिलता है दोस्तों हमें, जो भी हमारी टार बेसिकली हमें कहाँ से प्राप्त होता है, टार हमें मिलता है डिस्टिलेशन ऑफ, जो हमारी वुड होती है, टिम्बर होती है, जो हमारे पुराने पेड़ होते हैं उनकी डिस्टिलेशन करने से हमें टार मिलता है। टार दोस्तों पहले यूज़ होता है किसके लिए, पहले यूज़ होता था किसके लिए, पेवमेंट में यूज़ होता था, लेकिन अब वो किस में होने, लेकिन अब क्या उस किससे रिप्लेस कर दिया, बिटुमिन से रिप्लेस कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, और मेरे साथ सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करते रहिए। प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।